हेलो लिसनर, विगत दिनों मैंने क्लास 9 से संबंधित मॉडल प्रश्न प्रारूप को आपके सामने लाया था और आज मैं आपके सामने क्लास 11 की बायोलॉजी की जो है एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने जा रहा हूँ। यदि आप नए नए अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम लोग क्लास 11 के बायोलॉजी की ओर चलते हैं, जो एमसीक्यू है, जो हर साल पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर आते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य असत्य है? फूल एक रूपांतरित तना है। नारियल के फूल को ड्रूप कहते हैं। प्याज लिलिएसी फूल का पौधा है या पर्वसंधि तना पर पाया जाता है। रूपांतरित तना है तो फूल रूपांतरित तना नहीं है। फूल जो होता है होमोलॉजी ऑफ फ्लोरल बड, या तो फूल कली का रूपांतरित भाग होता है। इसलिए असत्य जो है हमारा, ये पहला क्वेश्चन ही असत्य है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि विच इनमें से किसे एम्फीबियन ऑफ पादप किंगडम कहा जाता है? तो एम्फीबियन ऑफ पादप किंगडम हम ब्रायोफाइटा को कहते हैं, जो हमारा बी है। तो ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग होता है। इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं, जैसे मोसेस हो गया, लिवरवर्ट या हॉर्नवर्ट। तीसरा सवाल जो हमारा, एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को कहा जाता है? तो एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को हम एपो एंजाइम कहते हैं। सी नंबर जो सवाल है वो उसका सी नंबर आंसर होगा। तो एपो एंजाइम को हम नॉन प्रोटीन भी कहते हैं और नॉन प्रोटीन भाग को हम कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक ग्रुप या मेटल आयन एक्टिवेटर भी कहते हैं। चौथा सवाल जो हमारा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या इनमें से किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो होता है कार्ल लिनियस को कहा जाता है। तो हमारा इसका आंसर जो है डी हुआ। तो कार्ल लिनियस एक स्वीडिश बॉटनिस्ट थे, फिजिशियन और जूलॉजिस्ट थे, जिसने साइंटिफिक नेम या किसी भी जीवों का जो वैज्ञानिक नाम लिखने की पद्धति दी, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पर आधारित होती है। हमारा पांचवा सवाल है, बरगद के पेड़ से लटकी मोटी जड़ों को क्या कहते हैं? तो हैंगिंग रूट ऑफ बनियान को हम प्रॉप रूट कहते हैं। तो प्रॉप रूट जो होता है वो मूल जो तना होती है, मूल शाखाएं जो होती है उससे विकसित होती है और वो आने के बाद ज़मीन पे आकर के वो जड़ों का निर्माण करती है और ज़मीन पर जड़ों का निर्माण करती है और वो क्या, एक सहायक जड़ बन जाती है। तो इस प्रकार इसका आंसर जो हमारा सी हुआ। अगला जो प्रश्न हमारा है कि सिम्प्लास्टिक गति के दौरान डैश के द्वारा जल का परिवहन होता है? कोशिका द्रव्य या कोशिका भित्ति, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा हो जाएगा साइटोप्लाज्म, मतलब कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य जो होता है, इसका आंसर जो ए हो जाएगा। तो कोशिका द्रव्य एक महासागर है जिसमें सभी ऑर्गेनल जो है उसमें तैरते रहते हैं। 7वां नंबर प्रश्न जो है, अनाक्सी शोषण में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के फलस्वरूप बनता है। तो अनाक्सी शोषण में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के स्वरूप बनने वाला जो चीज़ हो गया वो हमारा अल्कोहल एवं CO2 होता है, डी नंबर। क्योंकि अनॉक्सी शोषण जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इस क्रिया में भोजन का अपूर्ण दहन होता है। जंतुओं में इस स्थिति में CO2 तथा लैक्टिक अम्ल बनता है और पौधों में CO2 तथा इथाइल अल्कोहल बनता है। हमारा जो
अगला जो प्रश्न है 8वां, वो है कि क्रेज शारीरिकी किस प्रकार के पौधों में पाई जाती है। तो क्रेज शारीरिकी जो होती है वो C4 प्लांट्स में पाई जाती है। इसका आंसर जो हमारा बी हो गया। तो क्रेज एनाटॉमी इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर इन लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स where the tissue is equivalent to the spongy mesophyll cells is clustered in a ring around the leaf veins। 9वां जो प्रश्न हमारा है कि दलहनी पौधों के जड़ों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं। तो दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है, और हम जानते हैं कि राइजोबियम जो होता है दलहनी पौधों की जड़ों में अपना घर बना लेता है और वह उन्हीं से अपना पोषण ग्रहण करता है, और जो उसका अपशिष्ट होता है वो अपना अपशिष्ट ज़मीन में ही छोड़ता जाता है, जिससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। अगला जो सवाल है कि किसी वृक्ष की उम्र जानने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो किसी भी वृक्ष की उम्र जानने की सबसे बेहतरीन जो विधि मानी जाती है वृक्ष की जो तना होती है उसमें जो वार्षिक वलय बनती है वो उसका वार्षिक वलय जो होता है C नंबर, पेड़ की तना में वार्षिक वलय बनता है जो एक साल में एक धारियाँ बनती है। पेड़ की उम्र जितनी होती है उतनी ही धारियाँ बनती है। तो इस प्रकार हम पता लगा लेते हैं, और ये जो होती है कार्बन डेटिंग और उसकी धारियों को गिनकर भी पता लगा सकते हैं कि पेड़ की उम्र कैसे ज्ञात की जा सकती है। चलिए अब हम लोग 11वां प्रश्न की ओर आते हैं कि रसीमोज पुष्पक्रम में सबसे छोटा फूल। रसीमोज पुष्पक्रम में सबसे छोटा फूल सबसे ऊपर रहता है, नीचे रहता है, मध्य में रहता है, कहीं भी हो सकता है। तो रसीमोज पुष्पक्रम में सबसे जो छोटा फूल होता है वो सबसे ऊपर होता है, क्योंकि कोई भी फूल जो होता है वो जैसे मान लेते हैं कि सरसों हुआ, तो सरसों में जो सबसे छोटा फूल लगता है शुरू में वो छोटा ही होता है, बाद में धीरे धीरे फैलता जाता है और बड़ा होते जाता है, इसलिए वो सबसे ऊपर हो, इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा 12वां कि पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया के द्वारा होती है। तो पौधों में पानी की आपूर्ति परासरण, वो परासरण क्रिया के द्वारा होती है। तो यह विसरण की एक प्रक्रिया है जो कम सांद्रता वाले अणुओं से अधिक सांद्रता वाले अणुओं की ओर गति करती है। 13वां जो प्रश्न हमारा है कि क्रेब्स चक्र कहाँ होता है। तो क्रेब्स चक्र जो होता है, क्रेब्स चक्र को हम वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था माना जाता है, और यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो गया बी हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अगला जो सवाल है जिब्रेलिन का सर्वप्रथम आविष्कार हुआ था शैवालों से, कवकों से, जीवाणुओं से या अवृत जीवविजियों से। तो सबसे पहले जिब्रेलिन का आविष्कार जो है शैवालों से किया, शैवालों से नहीं, जिब्रेलिन का आविष्कार जो सबसे पहले किया गया था कवक से किया गया था, इसका कवक से होगा, क्योंकि इसे हम जिब्रेलिन जिसको आज हम कहते हैं इसको फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, और इसकी खोज 1928 ईस्वी में कुरुसेवा ने की थी, जिसे जिब्रेला फ्यूजी कोराई नामक कवक से प्राप्त किया गया था। अगला जो सवाल है 15वां हमारा कि काल्विन चक्र प्रकाश पर निर्भर करता है, प्रकाश पर निर्भर नहीं करता है, केवल प्रकाश में ही होता है, केवल अंधेरे में ही होता है। तो कैल्विन चक्र जो होता है इसमें प्रकाश की, कैल्विन चक्र में हमें प्रकाश पर निर्भर नहीं होता है, क्योंकि कैल्विन चक्र जो है अंधेरे में होती है, जो CO2 या अन्य यौगिकों को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। 16वां जो प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा तत्व क्लोरोफिल की संरचना का एक घटक है। तो क्लोरोफिल की संरचना का एक घटक मैग्नीशियम को माना जाता है। तो Mg इसका उत्तर हो गया।
इसका गठन जो होता है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तत्वों से होता है। यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक माना जाता है। 17वां सवाल जो हमारा, पारगति किस अवस्था में होता है? तो पारगति जो होती है, ओवर क्रॉसिंग जिसको हम कहते हैं, ये तीसरी अवस्था में होती है। तो पारगति किस अवस्था में होती है? तीसरी अवस्था में होती है। तो ये पैकेटीन जो सी नंबर हो जाएगी, पैकेटीन, जिसमें प्रत्येक क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमोसाइट से अलग हो जाते हैं, ये क्रियाएं होती हैं। अगला सवाल जो है वह समवहन बंडल जिनमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है को क्या कहा जाता है? तो उसको उभय पोषवाही कहते हैं। सी नंबर हो गया, क्योंकि प्रजातियां इनकी जो प्रजातियां होती हैं 12 मासी या वार्षिक जड़ी बूटियाँ मानी जाती हैं। अगला जो सवाल है हमारा 19वां, कि प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित जो होती है वो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित राइबोसोम को माना जाता है, क्योंकि राइबोसोम जो है प्रोटीन को संश्लेषित करती है। संश्लेषित करने के बाद इसको आगे चल कर के नॉर्मल फॉर्म में तोड़ती है और ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। द टू नेम्स द्विपद नाम पद्धति कौन कौन से दो नाम आते हैं? तो द्विपद नाम पद्धति में जीनस और स्पीसीज। तो ये जीनस और स्पीसीज जो है ये आते हैं। इसकी खोज जो है कार्लिनियस ने की थी, और इसी के आधार पर आज वैज्ञानिक नामांकन किया जाता है। जैसे आम होता है, आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। अगला सवाल जो हमारा है 21वां, केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? तो केंद्रक के विभाजन को हम कैरियोकिनेसिस कहते हैं। इसका सी हो जाएगा उत्तर, क्योंकि कैरियोकिनेसिस कोशिका विभाजन के समय कोशिका केंद्रक डॉटर सेल्स में विभक्त होता है। 22वां नंबर जो प्रश्न हमारा है, तो 22वां नंबर प्रश्न कि वातस्फीति रोग संबंधित है। तो वातस्फीति रोग जो होता है हमारा श्वसन से संबंधित होता है। तो श्वसन को हम एम्फाइजीमा या कहते हैं। यह एक दीर्घकालिक रोग है जो फेफड़े से संबंधित होता है, जिसमें हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। अगला जो प्रश्न हमारा है कि जल संचालन तंत्र किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो जल संचालन तंत्र एकाइनोडर्मेटा से संबंधित होता है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, क्योंकि एकाइनोडर्मेटा जो होता है इसका अर्थ होता है कांटेदार चमड़ी वाले प्राणी, अर्थात स्टारफिश। यह एक अकशेरुकीय जीव है, और ऐसे एकाइनोडर्मेटा के अंतर 4000 लगभग प्राणी इसमें आते हैं, जो संसार के सभी महासागरों में या सागरों में विभिन्न गहराइयों में पाए जाते हैं। अगला हमारा सवाल जो है कि अंतःकरण भरा होता है। तो अंतःकरण हमारा जो होता है लसिका से भरा होता है। अंतःकरण अंतःलसिका से भरा होता है। इसको बी से आंसर होगा। तो अंतःकरण जो अंतःलसिका से जो होती है अंतःस्रावित द्रव है, जो कान की कोशिकाओं के बीच पाया जाता है, और यह लसिका पात्रों में कैपिलरी द्रवों से होकर क्षमता व प्रवेश करता है। जो होता है हो गया। इसका अगला सवाल जो होगा, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है वृक्क अर्थात किडनी, वो नेफ्रॉन होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो नेफ्रॉन जो होती है वृक्क कोशिकाओं एवं वृक्क नलिका से बना होता है। वृक्क में कोशिकाओं का एक गुच्छ होता है, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहा जाता है। अगला सवाल जो हमारा कि पेस मेकर को कहते हैं। तो पेस मेकर जो होता है
तो पेसमेकर ऐसे नोड हृदय की मांसपेशियां से विद्युत आवेगों के कारण हमारा हृदय धड़कता है। यह संकेत दिल के ऊपरी दाएं कक्ष से शीर्ष पर स्थित होता है। अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा ऐसे नोड हो जाएगा। एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेंगी? तो इसका उत्तर जो होगा 8, क्योंकि एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने विभाजन होते हैं? 256 कोशिका। यह एक जैविक क्रिया जिसमें मातृ कोशिका विभाजित होकर पुत्री कोशिका उत्पन्न करती है और इसी प्रकार यह माइटोसिस द्वारा अंत में चल कर के एक 256 कोशिकाओं की रचना करती है 8 चरणों में। अगला जो सवाल है हमारा कि कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम जो होता है एमाइलेज माना जाता है। तो एमाइलेज जो होता है ये स्टार्च को ग्लूकोज एवं माल्टोज में तोड़ देता है और यह मानव व अन्य स्तनपायी प्राणियों में पाया जाता है। अगला सवाल जो हमारा है डीएनए का संश्लेषण होता है। तो डीएनए का जो संश्लेषण होता है वो एस फेज में होता है, मतलब एस अवस्था में। इसका मतलब ये हो कि डीएनए जो होता है आगे चल कर के हम वो क्या है शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाता है, अर्थात रीढ़ बनाता है। डीएनए एक पूरक है जो डबल फंसेवे संरचना है। तीसवां सवाल है एपिनेफ्रिन एवं नॉर एपिनेफ्रिन को क्या कहते हैं? तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को हम क्या कहते हैं? तीसवां नंबर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा इसका तीसवां नंबर जो है इसका उत्तर हमारा आपातकाल हार्मोन हो जाएगा, क्योंकि आपातकाल जो हार्मोन होता है इमरजेंसी हार्मोन, जिसको हम एड्रिनल हार्मोन भी कहते हैं, जो काट ग्रंथि से निकलता है और यह लड़ो या भाग जाओ, इसको हम लड़ो या भाग जाओ हार्मोन भी कहते हैं। अगला सवाल जो है बृहत मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो बृहत मस्तिष्क को हम अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं हिंदी में, और इसको हम सेरेब्रम कहते हैं, सेरिब्रम। ये जो है सेरिब्रम जो होता है ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। ये हमें खुशी, गुस्सा, डर, मोटिवेशन या उत्तेजना पैदा करता है। 32वां नंबर जो सवाल है हमारा किसके अणुओं की बारंबारता से सेलुलोज बनता है? तो किसके अणुओं की बारंबारता से सेलुलोज बनता है? तो 17S। किसके अणुओं की बारंबारता से इसका आंसर जो है हमारा, तो किसके अणुओं की बारंबारता से सेलुलोज बनता है? तो इसका हो जाएगा एमिनो अम्ल। तो एमिनो अम्ल जो होता है ये ज़्यादा मात्रा में आने से या बार बार आने से फिर क्या सेलुलोज बनाता है। अगला सवाल जो है हमारा 17S राइबोसोम पाया जाता है। तो 17S राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरह के जीवों जंतुओं में पाया जाता है, इसलिए इसको सभी जीवों में हम कह सकते हैं। अगला जो सवाल हमारा 33वां नंबर कि केंदुक खलिका संधि पाया जाता है। तो केंदुक खलिका संधि जो होता है वो हमारा घुटने में पाया जाता है, जिसको केहनी में पाया जाता है, क्योंकि केहनी में ट्राइएक्सियल जॉइंट होता है जो हमको तीनों दिशाओं में घूर्णन करने में या मूवमेंट करने में मदद करता है। अगला जो प्रश्न है हमारा कि यूरिक
कौटिल्यक जंतु हैं। तो यूरिकौटिल्यक जंतु जो होता है उसको हम पक्षी कहते हैं। तो यूरिकौटिल्यक जो जीव होता है तो यूरिकौटिल्यक का उत्तर हमारा पक्षी भी हो जाएगा, कीट भी हो जाएगा, छिपकली हो जाएगा। इसका आंसर डी होगा, क्योंकि यूरिकौटिल्यक जीव जो होता है उत्सर्जन के दौरान अमोनिया का उत्सर्जन करता है। तो 36वां नंबर जो प्रश्न है हमारा, मानव हृदय के त्रिदली कपाट पाया जाता है। मानव हृदय में त्रिदली कपाट कहाँ पाया जाता है? दायां आलिंद में, दायां निलय में, बायां आलिंद में और बायां निलय में, और ए और बी दोनों में, इनमें से किसी में नहीं। तो ये हमारा जो हैगा ए नंबर होगा, दायां आलिंद और दायां निलय में होगा। क्योंकि ये जो काम दायां आलिंद जो होता है सारे खून को यहाँ ला करके जमा करता है और इसी के मदद से हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यह 1 मिनट में 70 से 75 मिलीलीटर रक्त को पंप करता है और एक दिन में 7600 लीटर लगभग 2000 गैलन रक्त को पंप करता है। और जीवन काल में लगभग 200 मिलियन रक्त 200 मिलियन जो होता है रक्त पंप करता है। अगला जो प्रश्न है हमारा कि नियत तापी जीव जंतु हैं। तो नियत तापी जीव जो होता है उसको हम एब्स कहते हैं, ABES, एवीज। एवीज जो होते हैं उसको हम पक्षी कहते हैं, क्योंकि पंख या उड़ने वाला जो जीव होते हैं उसी को हम पक्षी कहते हैं। और एवीज के अंतर्गत आते हैं। अंडा देने वाले या रीढ़धारी प्राणियों में लगभग 10,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला जो सवाल है हमारा 37वां, तो कि नियत तापी तो बता दिया गया। नियत तापी जो जीव जंतु है कार्टिलेज इज, उपास्थि है। उपास्थि क्या है? तो उपास्थि हमारा एक संयोजी ऊतक है। डी नंबर उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इस संयोजी ऊतक जो होता है शरीर के में ऊतकों के समूह को कार्टिलेज कहते हैं या कोलेजन या एलास्टिन के बने होते हैं। 38वां नंबर सवाल बता दिया गया है। 39वां नंबर सवाल जो है हमारा कि ADH क्या है। तो ADH जो होता है इसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं या एंटी डायूरेटिक हार्मोन को हम वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। 40वां नंबर प्रश्न हमारा जो है केंचुआ में नेफ्रिडिया है। तो केंचुआ का जो नेफ्रिडिया जो माना जाता है वो आपका एक उत्तेजक अंग माना जाता है। केंचुआ जो होता है एक रिंगाकार जीव है जो रेंगता रहता है ज़मीन में और अपना ज़मीन में रेंगते रेंगते सारी क्रियाओं को करता है। यदि आपको इसी प्रकार के अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। धन्यवाद।